हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम ब्लू लॉक सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ईगो ने 5 कंट्री के बेस्ट स्ट्राइकर को ब्लू लॉक के अंदर लाया था ताकि वो ब्लू लॉक के प्लेयर को और भी अच्छे से ट्रेन कर सके। तो अब आज के एपिसोड में कहानी के शुरुआत में ईगो ना अब सारा अधिकार ना वो जो मास्टर स्ट्राइकर होता है उनके हाथ में दे देता है, मतलब कि अब उनकी मर्जी चलने वाली थी वहाँ पे। और इस आगे अपनी ट्रेनिंग को लेकर ना वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और तभी जो मास्टर स्ट्राइकर थे ना उनके लिए ना एक दरवाजा ओपन होता है और नोएल नोवा ना वहाँ पे जाने लगता है और वो बोलता है अपने स्ट्राइकर को कि तुम सभी को गोल पोस्ट तक पहुंचना है और मैं तुम सभी का वहाँ पे वेट कर रहा हूँ। और इसके बाद सभी प्लेयर के लिए वहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। बट आप लोग इसागी को तो जानते ही हो किस टाइप का बंदा है। वो सबसे पहले कुनेगामी के पास जाता है और उसको ना काफी सारा बधाई देता है क्योंकि वो सर्वाइव कर पाया ब्लू लॉक के अंदर और वो फिर से वापस आ गया। बट कुनेगामी जो था ना वो पहले वाला कुनेगामी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और वो ना इसागी से बिल्कुल भी बात करने की भी ट्राई नहीं करता और वो बोलता है कि इसागी अब तू एकदम रेडी हो जा क्योंकि इस दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर तो मैं ही बनूंगा और मेरे रास्ते में जो भी कोई आएगा ना मैं उसको काफी गंदी तरीके से क्रश कर दूंगा। और इसके बाद काउंटडाउन जो था ना वो खत्म होने वाला था और फाइनली उनकी ट्रेनिंग ना इसके बाद स्टार्ट हो जाती है। और ट्रेनिंग के टाइम पे ना इसागी जो था ना भाई वो एज यूजुअल काफी ज्यादा बेकार परफॉर्म कर रहा था। कह सकते हो कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल ना इसागी ही कर रहा था उस टाइम पे। और वहाँ पे ना हर टाइप की ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट टाइप की, जैसे की स्पीड की हो गई और भी बाकी सारी चीजों की होती है। और आखिरी ट्रेनिंग ना वहाँ पे ड्रिबलिंग का होने वाला था। स्टेज तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे ना बॉल को इधर से उधर लेके जाना था और इसके बाद इसागी बॉल लेता है और वहाँ पे जितने भी ऑब्स्टिकल होते हैं ना उसको काफी आसानी से क्रॉस कर देता है और एक ना काफी तगड़ा वाला शॉट लगाने के लिए जाता है और ऐसा लग रहा था कि उसका शॉट ना एकदम हिट हो जाएगा राइट प्लेस पे। लेकिन तभी अचानक से ना पीछे से ना एक स्ट्राइकर आता है और वो भी ना जहाँ पे इसागी शूट कर रहा था सेम उसी लोकेशन पे शूट करता है और इस कारण ना इसागी का जो बॉल होता है ना वो टच नहीं होता बल्कि वो जो दूसरा प्लेयर होता है ना उसका बॉल सीधा जाके टारगेट पे लगता है। और लिटरली ये चीज देखने के बाद ना इसागी तो काफी ज्यादा हैरान होता है कि भाई अभी उसके साथ हुआ क्या। और ये जो अभी शूट मारने वाला बंदा था ना इस बंदे का नाम माइकल काइजर होता है। और उस बंदे को देखने के बाद ना इसागी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ना वो नए जनरेशन का स्ट्राइकर था और सच में वो एकदम टॉप क्लास स्ट्राइकर था। और इसके बाद ना वहाँ पे एक और प्लेयर आता है और वो ना कुछ ट्रांसलेटर जैसा कुछ देता है ईयरबड टाइप का और उसकी मदद से ना वो लोग ना उनके लैंग्वेज को भी समझ पाएंगे। और इसके बाद ब्लू लॉक के प्लेयर ना उस ईयरबड को पहनते हैं और इसके बाद हमें उस प्लेयर का भी नाम पता लगता है और इस बंदे का नाम ना एलेक्स निस होता है। और इसी तरीके से ना हमें और भी काफी ज्यादा स्ट्राइकर दिखाए जाते हैं और जैसे जैसे उनका रोल आते रहेगा ना मैं उन सभी के नाम भी आपको बताते रहूंगा। और इसके बाद लिटरली काइजर जो होता है ना वो इसागी को पकड़ता है और उसको पकड़ते हुए बोलता है कि भाई मैं ना सिर्फ तुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मुझे पता है कि तू ब्लू लॉक का एस स्ट्राइकर है और बोलता है कि तू ना मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करियो। और इसके बाद ना इसागी उसका हाथ हटाता है और बोलता है कि भाई तू ना आराम से भी बात कर सकता है, मेरे को इस तरीके से टच तो बिल्कुल भी मत कर। लेकिन काइजर भी ना एक तरह से शीडो की तरह था, वो ना इसागी के ऊपर फिर से चढ़ने लगता है, मतलब उसका कॉलर टाइप पकड़ लेता है एक तरह से और बोलता है कि तू ना एकदम शांत हो जा और तू ना अपने गेम से प्रूव कर कि मैं यहाँ पे आया हूँ ना तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला यहाँ पे आने के बाद। और सच बताओ तो तू मेरी लाइफ का ना एक न्यू ऑब्स्टिकल है जिसको मैं क्रॉस करना चाहता हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना इसागी भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और इसके बाद इसागी भी बोलता है कि भाई तू फिक्र मत कर क्योंकि मैं तेरी लाइफ को ना गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और इसके बाद काइजर जो होता है ना वो थोड़ी देर के लिए तो शांत होता है लेकिन उसके बाद ना अगेन वहाँ पे ब्लू लॉक के प्लेयर्स की ना काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। और सच बता रहा भाई मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा यहाँ पे। लेकिन तभी वहाँ पे नोवा आता है, मतलब कि नोएल नोवा, और अपन ने इसको सिर्फ नोवा ही बुलाएंगे। और वो ना आते ही ना काइजर को वहाँ पे शांत करवा देता है। और सच बता रहा हूँ नोवा जो था ना भाई उसका ना ऑरा और पावर्स जो थी ना वो काफी ज्यादा फील हो रही थी और काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। दूर से ही पहचान में आ रहा था कि भाई ये प्लेयर काफी ज्यादा डेंजरस है। और इसके बाद नोवा बताने लगता है कि जो तुम्हारी ट्रेनिंग है ना वो एक तरह से खत्म हो चुकी है और इस रूम के अंदर तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि ये रूम ना तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी को नाप रहा है और मेरे सामने कोई भी ना इमोशनल अत्याचार या फिर कुछ और करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि जो अपने आप को यहाँ पे प्रूव करता रहेगा मैं केवल उन्हीं को ही रेगुलर्स में खिलाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे 21 प्लेयर्स थे और टोटल 11 प्लेयर ही तो खेलते हैं फुटबॉल, तो जो भी 11 प्लेयर होगा वही केवल सिलेक्ट होंगे और आगे जाके मैच खेलेंगे। और इसके बाद ना हमें इसागी की भी रैंक दिखाई जाती है जो कि लिटरली 21 थी, मतलब कि वो लास्ट पे था बंदा। और इसके बाद ना हमें और भी प्लेयर्स की रैंक दिखाई जाती है जो कि आप लोग देख सकते हो। और वहाँ पे ना कुनेगामी की जो रैंक होती है ना वो लिटरली 3 होती है। और जैसा कि आपको पता है भाई ये फिजिकल चीजें थी और फिजिकल में तो कुनेगामी स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी कुनेगामी की दोबारा एंट्री हुई है तो भाई उसको स्ट्रॉन्ग तो दिखाना बनता है स्टार्टिंग में। अब आगे जाके जो भी हो उसके साथ, और मुझे पता है कि आगे जाके क्या होगा बट मैं फिलहाल आपको तो नहीं बता सकता अभी। और इसागी ना अपने मन में यही सोच रहा था कि जैसे कि मुझे उसने एस प्लेयर बुलाया और मैं ये स्पॉटलाइट ना किसी को भी नहीं दे सकता और मुझे इसको ना अपने पास एकदम बरकरार रखना होगा और मैं काइजर को तो किसी भी तरीके से यहाँ पे हरा के रहूंगा। और फनी बात तो ये होती है कि काइजर जो बंदा था ना उसी की रैंक 1 होती है
मतलब कि देख रहे हो 21 पे जो बंदा है जो कि सबसे लास्ट में वो ना नंबर 1 बंदे को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद ना इसागी वहाँ पे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करता है और साथ ही उसकी रैंक ना अप होने लगती है। ज्यादा तो नहीं होती बट वो ना 21 से 17 पे आ चुका था और उसके फर्स्ट मैच के लिए ना अब केवल 10 दिन बचा हुआ था और इसागी ना काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था उस टाइम पे और उसको पता था कि अगर वो टॉप 11 के अंदर नहीं आता तो भाई गेम भी नहीं खेल पाएगा। इस कारण ना वो लिटरली लगा हुआ था भाई, काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था। और इसके बाद ना वो सभी लोग प्रैक्टिस करने के बाद ना रूम के अंदर रेस्ट कर रहे थे और एक रूम में ना 4 बंदे थे और तभी वहाँ पे एक बंदा इसागी को बोलता है कि कुनेगामी से तुमने बात करने की कोशिश की बट उसने तो तुम्हारा कोई रिप्लाई ही नहीं किया। और इसागी बोलता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ उसके लिए और मुझे नहीं पता था कि आखिरकार वाइल्ड कार्ड में कौन आएगा। और हियोरी भी बताता है कि कुनेगामी की ना फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो देखने में भी काफी ज्यादा तगड़ा लगता है। और तभी ना वहाँ पे हमें एक और नया प्लेयर दिखाया जाता है जिसका नाम कुरेवान होता है और वो बोलता है कि क्या तुम कुनेगामी का डेटा देखना चाहोगे, मतलब कि इसागी को बोलता है वो। और सच में कुनेगामी का जो स्टैट्स था ना वो सच में काफी ज्यादा बढ़िया था और उसकी तुलना में इसागी का जो स्टैट्स होता है ना भाई काफी ज्यादा बेकार होता है। मतलब कि कुनेगामी का ना एक तरह से देखा जाए तो नेक्स्ट लेवल का स्टैट्स थे और ये ना इसागी को भी पता था और बाकी लोगों को भी पता था कि इसागी ने ना कुछ ज्यादा खास किया नहीं था। और इसके बाद ना इसागी ना कहीं जा रहा होता है, कहीं क्या वो नोएल नोवा के पास जा रहा था उससे बात करने के लिए और हमें ना नोएल नोवा भी दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठ के ना सभी के ना स्टैट्स को एनालाइज कर रहा था। और इसके बाद फाइनली इसागी उससे मिलने के लिए आता है और नोएल बोलता है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या। और इसागी वहाँ पे बोलता है कि मुझे ना अपनी रैंक को इंक्रीज करनी है और आखिरकार मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ। और तभी नोएल बोलता है कि क्या तुम अपनी ट्रेनिंग से खुश नहीं हो क्या। और इसागी बताता है कि नहीं ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है बट मुझे काइजर को हराना है और मुझे उसके अगेंस्ट में खेलना है। और इसके बाद नोएल ना उससे उसका वेपन पूछता है और इसागी ना उसके बारे में बताता है और तभी नोएल बताता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे वेपन को यूज करने में ना तुम्हारे लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसागी ना उस चीज को भी ना काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। और तभी नोएल नोवा ना एक और क्वेश्चन पूछता है इसागी से, क्या तुम खुद के आइडियल सेल्फ को वर्बलाइज नहीं कर सकते। और इसागी बोलता है कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ बट अभी मेरे गेम के लिए ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल एबिलिटी, मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना है और इसकी मदद से ना मैं किसी भी टाइप के प्लेयर्स को ना हैंडल कर पाऊंगा आसानी से। और इसके बाद तभी नोएल नोवा ना एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम सभी लोग मिलकर मुझे हरा सकते हो। और इसागी ना पहले तो कुछ सोचता है और इसके बाद बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। और तभी नोवा बोलता है कि तुम्हें ना पहले खुद की अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना चाहिए। और इसागी का ना वही पिछला वाला ही सेम आंसर होता है। और इसके बाद नोएल नोवा ना उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और बोलता है कि अगर तुम्हारी थिंकिंग इसी तरीके की रही ना तो तुम काफी जल्दी बर्बाद हो जाओगे और ये ना तुम्हारे कॉन्फिडेंस को ना थोड़ा सा कम करता है एक तरह से। और सच बताओ तो मैं तुम जैसे प्लेयर को ना कभी भी रेगुलर के तौर पे चूज ना करूं। और इसके बाद इसागी ना फाइनली थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछता है कि आखिरकार मैं लैग किस जगह पे कर रहा हूँ। और नोएल नोवा बोलता है कि मैंने इसके बारे में तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें ना अपनी थिंकिंग के बारे में ना फिर से सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और आखिरकार तुम मॉर्निंग में करते क्या हो उसके बारे में सोचो और जो भी कुछ तुम पूरे दिन में करते हो क्या तुम उसकी मदद से वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बन सकते हो, ये तुम्हारा दिमाग कहता है या फिर नहीं वो सोचो एक बार। और इसागी को ना अब समझ में आता है कि नोवा आखिरकार उसको क्या बोलना चाहता था। और तभी नोएल बोलता है कि मेरे सामने ना एक ऐसे आइडियल को लेके आओ जो कि मुझे टक्कर दे सके, एक तरह से मुझे हरा सके। और इसके बाद फाइनली हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पहला मैच बास्टर्ड मुनचेन और FC बारचा के बीच में होने वाला था। और इसके बाद ना हमें उस टीम की ना फॉर्मेशन भी दिखाई जाती है जहाँ पे काइजर और कुनेगामी दोनों ही खेल रहे होते हैं और हमें ना उनका फॉर्मेशन भी दिखाया जाता है। और इसी के साथ इसागी जो होता है वो उस टाइम पे बेंच प्लेयर होता है। और इसके बाद फाइनली हमें FC बारचा के ना प्लेयर्स भी दिखाए जाते हैं और लिटरली उसमें सबसे फनी बात तो ये थी कि पाचिरा ना वहाँ पे सबसे आगे खड़ा होता है और ये आपको भी पता है जो कि सबसे बढ़िया खेल रहा होता है वही सबसे आगे होता है। और ये चीज देखने के बाद ना इसागी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आप उसकी पोजीशन तो देख ही सकते हो, वो सिटिंग जगह पे था अभी तक और वहीं पाचिरा भाई नंबर 1 पे खड़ा था। अब ये नहीं पता कि वो रैंक 1 पे है या फिर कुछ भी हो भाई, पर फिर भी वो खेल तो रहा है ना कम से कम। और इसी के साथ कुछ मिनट बाद ना उनका गेम स्टार्ट होने वाला था। और बस इस एपिसोड को हम यहीं पे रहने दें। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।